नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। मोदी सरकार कुछ भी करे तो कुछ लोग उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखे बगैर सो ही नहीं पाते। ऐसा नहीं करने पर न तो उन्हें नींद आती है, न चैन आता है और न ही खाना हजम होता है। ऐसे लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी नहीं, कोई ब्राह्मण नजर आता है। बीते कुछ दिनों में नालंदा विश्वविद्यालय पर विवाद से लेकर सोनाक्षी सिन्हा की शादी और बकरीद पर स्वरा भास्कर के पोस्ट से लेकर कुछ सिरफिरों के द्वारा अपने स्टेटस में गोवंश का कटा सिर लगाने पर विवाद हुए। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, वही नाजिया इलाही खान जो बीजेपी नेता हैं, देश की उदारवादी मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ हैं, जिन्हें भारत ही नहीं दुनिया भर के मुस्लिम कट्टरपंथियों से धमकियां मिलती रहती है। ये बेबाक आवाज़ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे, बीते दिनों नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया तो सोशल मीडिया पर एक नया दावा सामने आ गया। दुनिया भर के तमाम इतिहासकारों को धता बताते हुए कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया था। क्या है ये सब? उस ब्राह्मण का नाम क्या खिलजी हुआ करता था क्या? हमने बहुत बार सुना। एक तो कांग्रेस को किसी चीज में चैन मिलता नहीं है और इंडिया अलायंस को भी नहीं मिलता है। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कह रहे थे कि विश्वविद्यालय नहीं बन रहे हैं, स्कूल नहीं बन रहा, हॉस्पिटल नहीं बन रहा। तो अब जब नालंदा विश्वविद्यालय को इतनी खूबसूरत तरीके से इनॉग्रेशन किया गया है तो फिर आखिर ये जलन और ये चुभन किस बात की हो रही है? और ब्राह्मणों को बदनाम करने का, सनातन धर्म को बदनाम करने का, हिंदुओं के सिविलाइजेशन, संस्कृति, सभ्यता को खत्म करने की प्रक्रिया कांग्रेस परिवार और कांग्रेस वाले कोई नया तो नहीं कर रहे हैं, बहुत पुराना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खिलजी की भाषा बोलने वाले कांग्रेसी को अब अपनी जुबान में थोड़े कंट्रोल लाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि अब समाज और हिंदू धर्म के लोग उनको जवाब देना स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय जाने के लिए जिस रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है उसका नाम बख्तियारपुर है। क्या खिलजी जैसे किसी हमलावर और लुटेरे के नाम पर किसी जगह या रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए? तब तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कसब जहाँ जहाँ गया था, उन स्ट्रीट, उन रेलवे स्टेशन, उस होटल का नाम भी कसब हो जाना चाहिए, अजमल कसब। और अफजल गुरु ने पार्लियामेंट पर अटैक किया था तो पुराने पार्लियामेंट का नाम भी अफजल गुरु पार्लियामेंट हो जाना चाहिए। देखिए, बहुत ही टुच्ची, बहुत ही छोटी और बहुत ही पाकिस्तानी मानसिकता उन तमाम लोगों की है जो मुगलिया बातें हमसे मनवाना भी चाहते हैं और मुगलिया सल्तनत को दोबारा लाना भी चाहते हैं। मैं कांग्रेसी और गांधी परिवार के उन तमाम लोगों पर मैं उंगली उठाना चाहती हूं कि अब ये ज़माना बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने का नहीं है। और जो बाबर ना भारत में पैदा हुआ, ना भारत में मरा, जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद अरब से आए हुए कांग्रेसी नेहरू जी के ज़माने में यहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री बना दिए गए, वो दौर अब नहीं चलने वाला है। ये नया भारत है, इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसको हम अखंड भारत बनाएंगे। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटे तो जितने भी हमारे, हालांकि 5 जो शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे और जिनको स्ट्रैटेजी के तहत मुसलमानों को शिक्षा मंत्रालय दिया गया, उन्होंने हमारे भारत के सभ्यता को और सिविलाइजेशन को डेवेस्टेट और इरेज और वैनिश करने की बहुत कोशिश की। और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मानसिकता और मुगलिया मानसिकता के तहत डाला। अब ज़रा सा इतिहास के पन्ने को पलटे और 1953 में जाते हैं तो पता चलेगा कि बख्तियारपुर कब बना और नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से किस हिसाब से वहाँ पर रेलवे स्टेशन या वहाँ का नाम हुआ करता था। आज भी अगर हम देखें और आज के हालात को अगर हम देखें तो दिल्ली में जब हम घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है अकबर रोड पहुँचो तो पाकिस्तान की गलियाँ, उसके बाद शाहजहां रोड निकल जाता है तो भी पाकिस्तान की गलियां, उसके बाद तुगलक रोड आ जाता है तो भी लगता है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इन तमाम नामों को इरेज करने के साथ साथ राहुल गांधी जी से भी मेरा एक सवाल है कि आकर अकबर रोड के
जो पार्टी ऑफिस है उसमें ही आप क्यों रहना चाहते हैं? दीनदयाल उपाध्याय पार्टी ऑफिस में क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहते हैं? इतना पसंद था बाबर और अकबर, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि टिकट टू पाकिस्तान कर लेते हैं, या फिर टिकट टू इटली कर लिया जाए? अगर इतना ही पसंद, भारत के सिविलाइजेशन से इतनी नफरत है, भारत के महाराणा प्रताप से इतनी नफरत है, भारत के भगत सिंह जी से इतनी नफरत है, शिवाजी महाराज जी से इतनी नफरत है, बिनोय बादल दिनेश जी से इतनी नफरत है, सरदार पटेल जी से इतनी नफरत है, तो टिकट टू पाकिस्तान करें ना, इसमें दिक्कत क्या है? और सवाल मेरा बहुत अटल है, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी मुझे जवाब दें कि आप दीनदयाल उपाध्याय वाली ऑफिस में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बात बिहार की हो रही है तो बिहारी बाबू की भी कर लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने एक्टर जहीर इकबाल से शादी रचाई। इस पर बिहार की हिंदू शिव भवानी सेना ने विरोध जताया। हिंदू शिव भवानी सेना ने पटना में पोस्टर लगाकर इसे लव जिहाद बताया। साथ ही कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। क्या ये रवैया ठीक है? एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को अब आसनसोल और पश्चिम बंगाल भी एंटर नहीं करने देना चाहिए। सिर्फ बिहार क्यों, हिंदू धर्म का भी अपमान हुआ है और मुसलमान धर्म की भी बेइज्जती हुई है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे अल कुरान के सूरह अल बकरा के हिसाब से वो शादी, वो निकाह, वो ज़वाज जायज़ ही नहीं होता है जब तक दोनों दूल्हा दुल्हन मुसलमान ना हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर से शादी करके मुसलमान समाज और इस्लाम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है, खुद को मुसलमान ना बना करके। और जहीर ने मुसलमान होते हुए इस्लाम समाज के बेबहरा होकर के उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा से शादी की है। आप देखिए जितने भी लव जिहाद के मैटर आते हैं, हम तो ऐसे कई केसेस देखते हैं, और 2819 केसेस तो मेरे टेबल पर हैं लव जिहाद के। तो सब में मैंने देखा है कि निकाह से पहले लड़की का धर्म परिवर्तन मुसलमान मर्द करवाते हैं और उसके बाद फिर शादी होती है। अब दूसरी बात आती है कि कल को सोनाक्षी सिन्हा जी को बच्चा होगा तो इस्लाम के हिसाब से, मौलाना रशीदी साहब के हिसाब से, बुखारी साहब के हिसाब से, अल कुरान के हिसाब से, सही अल बुखारी के हिसाब से, बहिश्ती जेवर के हिसाब से, वो बच्चा तो हरामी होगा, इल्लीगल होगा, वो बच्चा तो जायज होगा ही नहीं इस्लाम के हिसाब से। जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ती हैं, अपना नाम सोनाक्षी से सकीना नहीं करती हैं, तब तक वो बच्चे को लीगल सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है इस्लाम के हिसाब से। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी मुसलमानों की मसीहा हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की, तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, मुसलमानों के भीड़ में ही बैठी रहती हैं, मुसलमान रोहिंग्या है, मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनको बसाकर रखने के लिए वो बियॉन्ड दी इस्लाम जाने को तैयार रहती हैं, बियॉन्ड दी कुरान भी जाने को तैयार रहती हैं। वो सर्टिफिकेट बनवा रही हैं हिंदू के नाम से उन मुसलमानों को रखने के लिए। वो अफ्तार करती हैं, वो ईद की नमाज में जाती हैं, वो रोजा रखती हैं, वो राम का नाम लेने वाले को जेल भेजती हैं ममता बनर्जी साहिबा। और उन्हीं की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी एक मुसलमान से शादी करके हिंदू धर्म में रहना चाहती है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी साहिबा भी इस बात को नहीं मानेंगी। और आसनसोल में जो भारी मेजॉरिटी मुसलमानों की है, वो मुसलमान भी अल कुरान के हिसाब से सोनाक्षी सिन्हा के इस कदम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सोनाक्षी सिन्हा अगर कलमा शरीक हो जाती हैं, कलमा एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो ही शत्रुघ्न सिन्हा को वेलकम किया जाएगा आसनसोल में। अदरवाइज पश्चिम बंगाल में भी उनको एंटर करने की जरूरत नहीं है, और मैं ये बात बोल रही हूँ। चलिए, सोनाक्षी ने तो जहीर के साथ रजिस्टर्ड शादी की। ये बताइए कि शादी रिश्ता है या व्यापार? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में एक मुस्लिम महिला सेलिब्रिटी ने हिंदू साथी से निकाह न कर शादी की और इसकी वजह निकाह को कारोबार का हिस्सा बताया, जबकि शादी को जन्म जन्मांतर का पवित्र संबंध। क्या आप इस नज़रिए से सहमत हैं? हाँ जी, देखिए ना, अब हमारे यहाँ निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट किन चीज़ों का होता है? फैक्ट्री का होता है, तबेले का होता है, खेत का होता है, नौकरी का होता है। अब औरत के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगा,
तो मुझे लगता है कि जो भी महिला ने ये कदम उठाया है, बहुत खूबसूरत कदम उठाया है। मेरा भी बेटा अगर 15 साल का ना हो चुका होता तो मैं भी किसी हिंदू से बिल्कुल 7 फेरे ले लेती, लेकिन बेटा जवान हो रहा है तो ये काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर वाकई में मुसलमान बेटियों को एक इक्वल दर्जा है इस्लाम में, तो जिस तरह से ज़हीर ने सोनाक्षी सिन्हा से शादी कर ली, उसी तरीके से मुसलमान बेटियां भी आराम से किसी हिंदू लड़के से शादी कर सकती हैं। और कब तक हिजाब का, निकाह मसियार का, निकाह मुत्ता का, तलाक का, हलाला का, पॉलीगेमी का शिकार होती रहेंगी। हिजाब में लिपट लिपट करके और हिजाब पहनाने पर जो लुंगी डांस मुसलमान धर्म के ठेकेदार करते हैं, उसका निशाना कब तक बनती रहेंगी। तो बहुत ही अच्छा सूझबूझ वाला निर्णय उस महिला ने लिया है। अब एक और घटना की बात करते हैं। बकरीद के दिन हिमाचल प्रदेश में जावेद नाम के एक व्यक्ति ने गोकशी की तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पर लगाई। इसके बाद गुस्साए हिंदुओं ने उसकी दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा हुआ, लेकिन जो लोग हर विषय पर अपनी राय देने से बाज नहीं आते, उन्होंने इस मुद्दे पर जावेद को लेकर चुप्पी साध ली। आप इसे लेकर क्या सोचती हैं? मेरे बंगाल में भी एक रिजवान नाम के लड़के ने पूरे गाय का सर लेकर के कटा हुआ उसने सोशल मीडिया पर डाला था। तो उसको दिल्ली के भी एक लड़के ने काफ़ी अपने सोशल आईडी पर डाला था और मैंने भी डाला था। और मैंने डीसी साइबर क्राइम सेल को टैग किया था, कोलकाता पुलिस को टैग किया था, और उस पर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी डाला था, कंप्लेन लेटर। तो उसके बाद फिर उसने उसको डिलीट किया और माफ़ी मांगी उसने। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई भी इस तरीके की किसी घटना को अंजाम दे रहा है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहा है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक नज़ीर बननी चाहिए कि किसी के भी धर्म को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो उसके साथ कानूनी प्रक्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हमारे भारत में 76 साल से देखिएगा कि कन्फ्रंटेशन में या आर्ग्यूमेंट में या डिबेट में कोई भी व्यक्ति जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करता है, इस्लाम के बारे में बात करता है या इस्लाम के रिफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, तो एक आवाज़ गूंजती है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुसलमान की इन तमाम कुरीतियों को, इन तमाम क्रिमिनल और जिहादी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को सर्वोच्च न्यायपालिका बहुत नॉर्मल लेता है, तो क्यों नहीं सनातन धर्म वाले भी अपमान राम की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा का नारा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और उतना ही लिबरल तरीके से फिर सर्वोच्च न्यायपालिका या बाकी पालिकाओं को सोचना चाहिए कि भाई हर एक धर्म का मान्यता बराबर है। तो अगर कोई भी किसी के धर्म के मान्यता को ठेस पहुंचाता है या उनको तकलीफ पहुंचाता है धर्म को, तो कोई भी तो कानूनी प्रक्रिया एकदम बराबर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इस पर। बात बकरीद की चली है तो एक और अभिनेत्री स्वरा भास्कर की भी कर लेते हैं। स्वरा भास्कर ने बकरीद के मौके पर एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें वेजिटेरियन का मजाक उड़ाया गया। स्वरा ने लिखा, सच कहूं तो मुझे वेजिटेरियन लोगों की एक बात समझ नहीं आती। आप लोगों की सारी डाइट गाय के बछड़े को उसकी मां के दूध से दूर करके, गायों को जबरन गर्भवती कराकर, फिर उन्हें उनके बच्चों से अलग करने और उसका दूध चुराने से बनती है। इसके अलावा आप जड़ वाली सब्जियां खाते हैं जिससे पूरा पौधा ही मर जाता है। जरा शांति बरतिए, आज बकरीद है। स्वरा भास्कर के इस नज़रिए से आप कितनी सहमत हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्वरा भास्कर को तो कोई काम वाम मिल नहीं रहा है। एक फ्लॉप डी ग्रेड की वो एक्ट्रेस है और चिटिंगबाज हिंदू हैं, चिटिंगबाज इस्लाम को मानने का ढोंग करती हैं अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए। और जब इंसान के पास अपना कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और प्रोफेशनली वो ऑक्यूपाइड नहीं होता है, तो इस तरीके की बहुत ही बकवास चीज़ें वो गढ़ता रहता है। खुद भी क्या जबरन ही प्रेग्नेंट हो गई थी। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि गाय जो है वो भी चारा में भूसा और घास ही खाती है और जड़ से उखाड़ के ही खाती है। कभी हाथ पकड़ करके बिहार या यूपी के गांव में ले जाया जाए, वो भी जड़ से उखाड़ के गाय खाती हैं, गाय जो है वो अपना खाती हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि कई बार मैंने देखा है नेशनल न्यूज़ डिबेट पर कि सबूही खान के बच्चे पर आक्रमण किया जाता है, मुझे बागी मुसलमान कहा जाता है,
उसके बाद और भी अंबर जैदी हैं, शबनम खान है, हम जैसी लड़कियों को, जो शिक्षित लड़कियां हैं, उनको टारगेट करते हैं इस्लाम मुसलमान जितने भी क्लिरिक्स आते हैं या प्रीचर आते हैं या इस्लाम समाज के ठेकेदार आते हैं, वो स्वरा भास्कर के बारे में क्यों नहीं पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने भी सोनाक्षी की तरह तो आपने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है, इस्लाम कबूल नहीं किया है, तो इनका बच्चा भी तो लीगल नहीं हुआ इस्लाम के हिसाब से। मैं मानती हूँ कि स्वरा भास्कर के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपनी फजूल बातों से एक टीआरपी अटेंशन के लिए ये सारी चीजें लिख रही हैं। एंड द सेकेंड थिंग, एज पर माई ओपिनियन, कि अगर कोई व्यक्ति कल को ये कहने लगे कि उसको गांजा पीना बहुत पसंद है, उसको कोकीन करना बहुत पसंद है, उसको और भी नशे की जो ड्राई नशे जो आते हैं वो बहुत पसंद है, तो उस पर भी मान्यता लगा देनी चाहिए, उस पर भी छूट दे देनी चाहिए कि हाँ भाई इस व्यक्ति को पसंद है, तब क्यों एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता है और कार्रवाई की जाती है कानूनी तहत। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब तक हमारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या सर्वोच्च न्यायपालिका है, जो बहुत सारे चीज़ों पर सुओ मोटो एक्शन ले करके बहुत कानूनी प्रक्रिया बहुत जल्दीबाजी में कर लेते हैं, लेकिन जो गौ हत्या होता चला आ रहा है इस पर कोई कानूनी एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएटली कोई कानून नहीं लाया जा रहा है। और मैं नए गवर्नमेंट से और मोदी जी के इस 3.0 जो सरकार बनी है उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गौ हत्या पर एक अप्रोप्रिएट कानून बनाया जाए और इसको सही तरीके से अवेयर करके लागू किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। चूंकि आप बीजेपी की नेता भी हैं, इसलिए अब बात बीते लोकसभा चुनाव की करते हैं। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि केंद्र की तमाम योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को मिला, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आप इससे सहमत हैं? उत्तर प्रदेश में एक गांव है रामपुर, वहां से मुझे जब डेटा आया कि उस बस्ती में 1528 लोग मुसलमान रहते हैं पूरे के पूरे, और 520 घर जो है पीएम आवास योजना के तहत वहां दी गई थी, और सारे के सारों ने वोट जो है वो इंडिया अलायंस को दिया। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि टैक्स सनातन भरते हैं, बहुत खूबसूरती से भरते हैं और सब्सिडी मुसलमान उठाते हैं, लेकिन हर वो देशद्रोही, हर वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ और हर वो जंगजू हरकतों वालों का सपोर्ट मुसलमान आज से नहीं एक ज़माने से करते हुए आए हैं। थोड़ा सा अगर इतिहास के पन्नों को उठाएं तो याद कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो सियालकोट पंजाब चला गया, जब उसका वोटिंग होने वाला था, तो ठीक इस बार के लोकसभा इलेक्शन की तरह उस सियालकोट में भारत को रखने के लिए आसाम के एक बहुत बड़े नेता ने अपील किया था सनातनियों से कि वोटिंग जा करके करे ताकि सियालकोट भारत में रह जाए, लेकिन हिंदू जाकर के वोट नहीं किए थे और मुसलमानों ने सैलाब की तरह जाकर के वोट किया था कि सियालकोट पाकिस्तान में चला जाए। तो ये वही मुसलमान हैं जो आज भी पाकिस्तानी और मुगलिया दिमाग वाले हैं, जो भारत की सुविधाएं लेते हैं, भारत के किसानों का उपजाया हुआ अनाज खाते हैं, भारत की आर्मी और सेना से अपने घर को सुरक्षित रखते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वोट वो हमेशा उनको करेंगे जिनका समर्थन अजमल खसब को जाता है, जिनका समर्थन कन्हैया जैसे देश के टुकड़े करने वाले पर, इंशाल्लाह का नारा लगाने वाले पर जाता है, जिनका समर्थन जाता है जंगजू और जिहादी लोगों पर। तो उन्होंने वही किया जो जिस माइंड के वो हैं। एक आखिरी सवाल, 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार बंगाल में बीजेपी को पहले से कम सीटें मिली, यानी पहले से खराब प्रदर्शन रहा। उम्मीद से खराब नतीजों की क्या वजह रही? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जनता सर्वोप्रिय होती है। जनता ने जो किया वो उनका अपना व्यक्तिगत सोच थी उनकी। बट द सेकेंड थिंग इज कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी गलतियों को पहले देखती है, और थर्ड टर्म एंटी कम्पेंसी के बावजूद भी थर्ड टर्म में 240 सीटें आई हैं। ये मामूली बात नहीं है। अगर आप कांग्रेस के
पिछले जाकर के आप देखिएगा 2014 के चुनाव को, 2019 के चुनाव को, 2024 के चुनाव को, तो आज कांग्रेस 99 पर अटक करके भी इतने ढोल बाजे, ताशे और बताशे बांटे जा रहे हैं जो उन पर शोभा नहीं दे रहा है। या मनमोहन सिंह ने किस तरह से यूपीए की सरकार बनाई थी वो भी सबके सामने खुला हुआ है। लेकिन 240 सीटें क्यों आई? क्योंकि मोदी जी ने और हम सब ने नारा लगाया था 400 पार होना। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने इकोसिस्टम को, अपने सोशल हैंडलर को और कहीं ना कहीं कैंडिडेट के सिलेक्शन को चेक करने की ज़रूरत है और आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उससे सावधान होने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को ये सोचना बहुत ज़रूरी था कि ध्रुव राठी आखिर इतना कैसे बढ़ गया। एक व्यक्ति जो इस लोकतंत्र के सबसे पहले रूटीन को, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतदान करने के लिए भी वो जर्मन से नहीं आया और वो जर्मन से बैठा बैठा भारत के लोगों को ये समझा रहा था कि मोदी जी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं और उसकी बातें लोग समझ रहे थे, पर हम जैसे राइट विंग वाले लोगों की बातें लोग तक नहीं पहुंच रही थी। ये भी समझना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 6 साल 7 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अपनी गलतियों से बहुत बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीखती है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी। बीते कुछ दिनों के सबसे चर्चित मुद्दों पर बेबाक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की बेबाक बातचीत के लिए हम फिर आपके सामने आएंगे किसी और हस्ती के साथ। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।